हेलो स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसी के बारे में हमने सुना है। एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसी प्रोसेस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमें डिस्कस करना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो कितनी आसान डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अभी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस हमें समझने के लिए एक स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा और उसी स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी माइक्रोस्पोरेंजियम की यहाँ पर क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमें पता है माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। ठीक है, और जो बॉडी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो उसे तो हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम स्ट्रक्चर निकालते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमें कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिस सेल को हम स्पोरोजीनियस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस सेल। और यही स्पोरोजीनियस सेल कॉम्पैक्टली अरेंज है। ये स्ट्रक्चर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अभी इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल है, इन सेल को हम स्पोरोजीनियस सेल कहते हैं। स्पोरोजीनियस सेल्स। कौन से सेल्स है? स्पोरोजीनियस सेल्स। ठीक है, अभी उसी के बाद स्पोरोजीनियस सेल में सबसे पहला चेंज मिलता है, यानी कि स्पोरोजीनियस सेल एनलार्ज होते हैं। क्या होते हैं? एनलार्ज। स्पोरोजीनियस सेल एनलार्ज होने की वजह से माइक्रोस्पोरेंजियम भी एनलार्ज होता है। अभी माइक्रोस्पोरेंजियम एनलार्ज हो चुका, इसी तरह और इनसाइड प्रेजेंट रहने वाले स्पोरोजीनियस सेल भी एनलार्ज हो चुके हैं। इसी तरह ये सेल वहाँ पर एनलार्ज हो चुके, मीन्स एनलार्जमेंट हमें दिख रही है। उसके बाद जो सेकंड चेंज है, वो चेंज हमें इस सेल के अंदर दिखाई देने वाला है। कौन से सेल के अंदर? स्पोरोजीनियस सेल के अंदर। ठीक है, इस सेल के अंदर। अभी इसी स्पोरोजीनियस सेल को हम बाहर निकाल कर स्ट्रक्चर देखेंगे। इसे हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमें जो दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से। इसके अंदर हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है और सेल की साइज भी बढ़ चुकी है। उसके बाद इस सेल का फर्स्ट डिवीजन होता है, उसे हम मियोटिक डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअली ये जो सेल है ये डिप्लॉइड है, इसे एमएमसी भी कहा जाता है। एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यही सेल आगे चलकर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली है। क्या कहा मैंने? आगे चलकर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस सेल के अंदर हमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मिलेगा और उसी मियोटिक डिवीजन के अंदर हमें कुछ मिलने वाला स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसे हम टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन एक पार्ट जो वो पीछे है। इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट होना चाहिए और चारों कंपार्टमेंट जो है उसी के अंदर पार्टिकुलेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम टेट्राहाइड्रल कहते हैं। और इसी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर है उसी का एक पार्ट जो है वो पीछे है। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। और यही टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आगे कुछ चेंजेस दिखाता है और उसके बाद जो पोलन ग्रेन से, यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो सेपरेट हो जाते हैं और इसी तरह माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो चुके हैं। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो चुके। मैंने आपसे क्या कहा था? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहाँ पर क्या है? माइक्रोस्पोर है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुए वाले माइक्रोस्पोर है, इसी का जो स्ट्रक्चर था बिफोर टू द माइक्रोस्पोर, इनका जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह था अरेंजमेंट। इसी में टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट थी। अभी इसी के कुछ टाइप्स भी है, जैसा कि सेल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दिखाती है, उसी के बाद सेल किस तरह
पार्टिकुलेट न्यूक्लियर डिवीजन बता सकती है। जैसा कि सबसे पहले हमें पता है सेल ने जो पार्टिकुलेट न्यूक्लियर डिवीजन बताया उसे टेट्राहेड्रल हमने कहा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद में एक जो है पीछे है और दूसरे जो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे आइसो बायलैटरल कहेंगे, आइसो बायलैटरल। अगर यही जो स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा तो उसे हम लीनियर कहेंगे, और यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो उसे हम एफ शेप्ड और डेक्यू सेट कहेंगे। इसी तरह से माइक्रोस्पोर की अरेंजमेंट हो सकती है बिफोर टू द सेपरेशन, सेपरेशन के पहले इसी तरह की क्या हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट आज हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस डिटेल में देखी है, कल हम एक्चुअली माइक्रोस्पोर क्या है इसी का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं।